नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज अपनी क्लास रहेगी। देखो, इससे पहले की क्लास अपन यहाँ ख़त्म कर चुके थे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि अपन ने कोई संख्याएं, तो देखो यहाँ तक अपन ने कौन सा किया था कि एक से, हाँ, ये 100 वाला ये किया था। जो कोई संख्या 5 से का गुणा जो या 5 से डिविजिबल है तो वो संख्या कितनी होंगी, वो संख्या ज्ञात की थी अपन ने 1 से लगाकर 100 तक। तो देखो, इससे बाद का क्वेश्चन करेंगे अपन। इसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 9 एंड हैव 5 एट फर्स्ट डिजिट एंड 4 इज द थर्ड डिजिट। तो देखो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्वेश्चन क्या लगा। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से नहीं कट सकती, जिसका पहला अंक 5 तथा तीसरा अंक 4 है। देखो, इस संख्या में 6 अंक की संख्या है इसमें, लेकिन जिसका पहला अंक 5 फिक्स कर दिया है और तीसरा अंक 4 कर दिया है, वो ऐसी संख्या देखनी है जो 9 से कट नहीं सकती हैं। या इसका उल्टा कहेंगे अपन ने, जो संख्याएं 9 से कटती हों वो संख्या अपन ने देखनी है। जो संख्या कितनी संख्या जो 9 से नहीं कट सकती हैं, तो देखो नहीं कटने वाली संख्या देखनी है अपन ने। क्या देखनी है? नहीं कटने वाली संख्या देखनी है। देखो, इस सवाल थोड़ा सा करने लायक है, उसको समझने लायक है। चलो इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझने लायक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये मैं ये कहूँ, कोई संख्या लिख दूँ, सपोज करके मैं ये लिख दूँ, देखो मैं ये कहूँ कोई संख्या है, कोई संख्या है, वो संख्या 9 से डिविजिबल कट नहीं सकती। तो मैं क्या करूँगा, कोई संख्या टोटली निकाल लेंगे अपन, फिर उसमें से जो संख्या 9 से कट रही है वो अलग से निकाल लेंगे। जो संख्या टोटली में से नहीं कटने वाली संख्या अगर घटा दिया जाए, जो कटने वाली संख्या घटा दी जाएंगी, तो कौन सी बचेंगी? नहीं कटने वाली संख्या बचेंगी। जैसे कि मैं ये कहूँ, कोई संख्या है, माने चलो इसी संख्या में देख लो, इस संख्या में अपन ने कितने नंबर है, अपन टोटल देख लेते हैं। टोटल टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। 10 ही है। और अपन ये कहें एक अंक की 10 नंबर है। अगर मैं ये कहूँ इसमें से क्या देखना है अपन को, 2 से विभाजित वाली संख्या देखनी है। तो अपन क्या करेंगे, 2 से विभाजित वाली संख्या देख लेते हैं, फिर बिना विभाजित वाली देख लेते हैं। बिना विभाजित वाली इसमें से माइनस कर देंगे, तो बिना विभाजित वाली कौन सी संख्या है? जैसे कि मैं ये कहूँ इसमें से कोई संख्या है, जैसे छोटे से सवाल से देख लो, ये टोटल कितनी है? टोटल 10 नंबर है। अगर मैं ये कहूँ ये टोटल 10 नंबर हैं, इनमें से 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? तो इसको ऐसे न करके 2 से नहीं विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। देखो, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो देखो 10 में से नहीं विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित नहीं होने वाली, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कितनी होंगी? 10 से माइनस के 5 बराबर 5। तो ये 5 संख्या कौन सी बचेंगी फिर? 2 से विभाजित नहीं होने वाली। इसको क्या बोल सकते हैं? ये संख्या कौन सी होंगी? 5 संख्या वो होंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। ये बेसिक चीज़ है। इसी तरह इस सवाल को अपन क्या करेंगे, 6 डिजिट की अंक होंगी, उसमें से अपन क्या करेंगे, टोटल संख्या निकाल लेंगे। फिर 9 से नहीं कटने वाली, यानी 9 से कटने वाली संख्या टोटल में से घटा दिया जाएगा, तो फिर क्या कौन सी बचेगी? कटने वाली संख्या ही अपन को नहीं कटने वाली संख्या बचाएंगे। और ये समझ में आया होगा। तो देखो, ये समझ में आया होगा। तो चलो इस सवाल की तरफ अपन चलते हैं। अब देखो, कोई अंक 6 डिजिट की पूछा है। क्या पूछा? 6 अंक की। तो देखो इधर कर लेते हैं 6 अंक, 1 2 3, ये 6 अंकों की हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? यहाँ से 6 अंक की हो जाएंगी।
अब देखो इस संख्या में क्या दिया, 6 को ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कट नहीं सकती, जिसका पहला अंक 5 है, ये 5 फिक्स कर दिया। दूसरा पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन, 5वीं और 6वीं पोजीशन, ये अंक को अपने काउंटिंग कर दिया। अब देखो और क्या कह रहा है, तथा पहला अंक 5 है तथा तीसरा अंक कितना है, 4, तो तीसरा अंक भी इन्होंने फिक्स कर दिया। अब इनको भरने के तरीके देखो, इसको तो एक ही तरीके से भर सकते हैं अपन, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको एक तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से। इनका गुणा कर लो तो क्या जाएगा, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4 बराबर। अगर ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि 9 से नहीं कट सकती, या अपने क्वेश्चन में ये दिया होता 6 से ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 9 से नहीं कट सकती, बस इतना ही क्वेश्चन हो गया। ऐसी कौन सी संख्या है जो, देखो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 5 और तीसरा अंक 6, अगर इतना दिया होता, यानी 9 वाली कंडीशन नहीं दी होती, यानी 9 से नहीं कटने वाली या कटने वाली कोई कंडीशन नहीं दी होती। वो ध्यान से समझो सवाल, थोड़ा समझने लगेगा, मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। तो कोई भी संख्या दी है, सपोज करके अगर ये यहाँ से 9 वाला, जो 9 वाला पोर्शन है, जहाँ संख्या संभव है जो 9 से नहीं कटती, ये वाला पोर्शन हटा गया, क्वेश्चन को यहाँ तक कर दिया जाए, कहाँ तक कि 6 अंकों की कितनी संख्या है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 5 है, तीसरा अंक 4 है, तो कितनी संख्या बनेगी, 1000। कितनी बनेगी, 1000 संख्या बनेगी। लेकिन अपन ने कौन सी चाहिए, अपन ने वो चाहिए जो 9 से नहीं कट सकती हो। तो देखो नहीं कट सकती हो तो अपन सबसे पहले ये देखो, इस क्वेश्चन यहाँ पर कितने बनने के तरीके हो सकते हैं अपने पास। देखो यहाँ पर 0 भर सकते हैं, यहाँ पर 0 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 भर सकते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो देखो यहाँ 0 0 कर सकते हैं, तो पहली कंडीशन में क्या होगा, अपन 0 0 ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 9 रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, 9 रख सकते हैं, तो भी ये संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से। 9 से विभाजित क्यों निकालना है, 9 से इस संख्या में 9 से विभाजित संख्या माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या बचेंगी, सिर्फ वही बचेंगी जो 9 से नहीं कटने वाली हूँ। कौन सी बचेंगी, जो 9 से नहीं कटने वाली हूँ। अब देखो 9, अब क्या किया जाए, यहाँ पर 1 लिखा सकते हैं, यहाँ 8 लिख सकते हैं। तो देखो 0 0 1 8 यहाँ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अब देखो 18 हो गया, फिर क्या लग सकते हैं 27, यानी यहाँ 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 0 0 2 7। फिर क्या आ सकता है, यहाँ 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो 0 0 6 से 9 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, 3 6। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, और बढ़ सकते हैं, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। तो ये देखो ये क्या, अगर 9 18 27 36 और भी आ सकता है, और भी ये क्या सीरीज चलती रहेगी। लास्ट में कितने आ सकते हैं अपन, लास्ट में ऐसे डैश डैश करके यहाँ भी 9 भर सकते हैं, यहाँ भी 9 भर सकते हैं, यहाँ भी 9 भर सकते हैं, और यहाँ भी 9 भर। तो यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा, 9 भर सकते हैं। तो देखो ये एपी की समांतर श्रेणी की, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी बन गई है। 9 18 27 36 समांतर श्रेणी बन गया। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लास्ट टर्म होता है और माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर क्या होता है सार्वंतर यानी डी डिफरेंस, और प्लस 1। इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, यानी डिफरेंस। और ये इसको बोलते हैं पहला पद, अंतिम पद और फर्स्ट पद। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने पद होंगे, ऐसे 36 तक चलेंगे तो कितने पद आएंगे वो अपन इससे निकाल लेंगे। तो देखो लास्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 0, डिफरेंस कितना चल रहा है 9 का, डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
इसमें से इसमें डिफरेंस 9 का +1 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये 9 से यहाँ से लिख लो +1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ से कितना बचेगा अपना 1 1 2। इतने टर्म ऐसी संख्या होंगी, यानी जो टोटल है ना, इतनी संख्या है ना 1000, इसमें से ऐसी संख्या है 1112, ये 10,000 होगी। ठीक है, ये 10,000 है। ये 10,000 जो संख्या है ना, 10,000 संख्या में 1112 ऐसी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। तो देखो इसमें से अपन माइनस कर सकते हैं। कैसे माइनस कर सकते हैं, देखो 10,000 माइनस 1112, ये कौन सी है जो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है तो फाइनल में कौन सी संख्या बचेंगी, जो 9 से नहीं डिविजिबल है, तो कितना बचेगा यहाँ, तो देखो 8,888, कितना बचेगा 8,888। ये कौन सी होंगी जो 9 से डिविजिबल नहीं होंगी, ये इतनी संख्याएं आएंगी, ये इतने नंबर्स होंगे। इतने नंबर्स होंगे जो 9 से डिविजिबल। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये सवाल अपन कर चुके थे अगली क्लास में। कौन सा वाला, ये वाला, 100 अंकों की कितनी विषम और धनात्मक संख्या है, तो ये भी अपन कर चुके थे। और 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है जो 5 का गुणज हो, ये भी अपन कर चुके थे कल। और अगला है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 और वो 3 से विभाजित। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनका पहला अंक 6 हो और वह संख्या 3 से विभाजित हो। चलो ये सवाल थोड़ा सा करते हैं अपन। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 हो और वह संख्या 3 से विभाजित हो। तो चलो इस क्वेश्चन को देख ले, तो ये थोड़ा क्वेश्चन समझने लायक है ना। इस क्वेश्चन क्या है, समझने लायक है। तो चलो इसको रेज कर देते हैं। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो देखो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 है। तो सबसे पहले तो देखो 2 खाने बना लेते हैं। 2 खाने बनाने हैं, इसमें फिक्स कर दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है, पहला अंक 6 है। पहला अंक तो 6 फिक्स कर दिया है। ठीक है, जिसका पहला अंक 6 हो और वो संख्या 3 से विभाजित होती है। वो संख्या किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 3 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, और ये 0 भी आ जाएगी, है ना, 0 भी आ जाएगी। तो 0, तो इसमें यहाँ कौन कौन सी 0 भी हो सकती है, और 3, 6 और 9। तो देखो इसको तो एक तरीके से ही भर सकते हैं, 6 फिक्स कर दिया है। इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। तो 4, तो कितना आ जाएगा, ये 4 संख्याएं, 4 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स, ये आंसर होगा। अगर आपने ये कहा जाए ये 4 संख्याएं होंगी, वो कौन सी होंगी, 4 अंक, ये तो पता चल गया अपन 4 अंक हैं, लेकिन 4 अंक कौन से होंगे वो कैसे पता करेंगे अपन। तो देखो ये भी देख लेते हैं अपन। तो देखो देख लेते हैं, पहला अंक तो ये है 0, 3, 6 और 9, ये अंक अपन ने लास्ट के देखने हैं। तो ये 60 लिख सकते हैं अपन, एक 63 लिख सकते हैं,
और एक 66 लिख सकते हैं और 69 लिख सकते हैं। देखो यहाँ तो एक ही खाने ब्लॉक में एक ही अंक रहेगा, इसमें पहले 3 लिख सकते हैं, फिर 3 0, फिर 3 6 और 4। ये कौन सी हो गई? 60 63 66 और ये क्या हो गई? ये संख्या हो गई। ये संख्याएं बनेंगी। कौन संख्या बनेंगी? ये संख्या बनेंगी अपनी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसका पहला अंक 6 हो और सभी संख्या 3 से विभाजित हो? तो देखो समझो, ये भी सवाल सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अब धीरे धीरे स्लो चलेंगे, जल्दी फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या फिक्स कर रखा है? 3 अंक की संख्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है? कोई भी संख्या है 3 अंक की है, इसमें पहला अंक 6 है और क्या है? वो संख्या है किससे विभाजित होनी चाहिए? 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो यहाँ से क्या हो सकता है? 3 0 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं, फिर भी ये क्या होगी? विभाजित होगी। यहाँ 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, फिर भी ये विभाजित होगी। फिर यहाँ 0 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं, तो भी क्या होगी? ये विभाजित होगी। फिर यहाँ ऐसे क्या कर देंगे? 9 भी लिख देंगे तो विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? किसी भी अंक का जोड़ करेंगे, उन अंकों का जोड़ भी 3 से विभाजित होता है, तो भी क्या होगी? वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये 3 से विभाजिता का नियम कहता है। सेम टू सेम वैसे ही जो 9 से विभाजिता का नियम था। तो देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? किसी भी कोई भी संख्या के अंकों का जोड़ करने पर वो संख्या जो जोड़ में प्राप्त हुई है उस संख्या में 3 का भाग देने पर अगर वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो भी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या में अगर 3 का भाग दें तो भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 लिखने के बाद फिर क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं। कि देखो 6 ये तो कट रही है ना, 1 2 2 1 2 3 हो गई, तो ये भी 3 से कट रही है। तो अपनी सीरीज बन गई। यहाँ से क्या बन गई? 0 0 0 3 0 6 0 9 0 क्या हो जाएगा? 9 पे से क्या आ जाएगा? 12 15 18 10 कहाँ तक जाएगा? 99। देखो कटने वाली संख्या क्या होनी? टोटल 3 होनी, 6 9 2 1 3 5 1 6 8 1 9। जो 9 इनको डिजिट की होंगी वो संख्याएं यहाँ काटती जाएंगी। देखो तो यहाँ पर एपी सीरीज का वही फॉर्मूला लगेगा। एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला बताया था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब पहला टर्म देखो, पहला टर्म इसमें कौन सा बनेगा? 0 लास्ट वाला, ये लास्ट टर्म हो गया यानी अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको? अंतिम पद। इसको क्या बोलेंगे? पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। अब इस फॉर्मूले में अपन लग देते हैं 99 माइनस 0 कॉमन डिफरेंस। देखो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इसमें माइनस का 3 में से देखो 6 में से 3 गया तो कितना? 3। ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 99 3 प्लस 1, ये यहाँ से कट जाएगा 33 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 34 नंबर होंगे। तो ये क्या आ जाएंगे? ऐसे 34 नंबर होंगे। क्या होंगे? ऐसे 34 नंबर होंगे जो संख्या क्या होंगी? जिसका पहला अंक तो क्या होगा? 6 होगा। ये पहला अंक है, पहला अंक। 3 अंक की ऐसी संख्या है जिसका पहला अंक तो 6 होगा और पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ऐसी कितनी संख्या बनेंगी? 34। अगर ये पूछा जाए, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछा जाए कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जिसका पहला अंक 6 और वो सभी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती हूँ। देखो 3 से विभाजित नहीं होती हूँ, तो अपन को इसको कैसे निकालेंगे? देखो 3 से विभाजित नहीं होती हूँ, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा अपन
रेड कलर से अलग कर देते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा 3 से विभाजित होती हो। अगर 3 से विभाजित नहीं होती हो, यही क्वेश्चन है, तो कितनी संख्या बनेगी, तो कितनी संख्याएं बनेगी। तो मैंने वही चीज़ बताई थी। ये बॉक्स में से देखो 3 संख्या है, इसमें 6 फिक्स कर रखा है। तो इसको कितने तरीके भरने के, इसको एक तरीके से भर सकते हैं, इसको कितने तरीके से भरने के तरीके कितने हैं, इसको कितने तरीके भरने के हैं, 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 100 में से अगर डिविजिबिलिटी कितनी है, देखो कितनी 34 संख्याएं भाजित होती हैं 3 से, तो ये 34 अपने इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी बचे 6, और ये 9 आ जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो कितनी बचेगी 66। तो 66 ऐसी संख्या होंगी जो क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। किससे नहीं विभाजित होंगी, 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो देखो किससे, 3 से विभाजित नहीं होंगी। 3 से विभाजित किससे, 3 से, यानी नॉट डिविजिबल बाई 3। कितनी संख्या होंगी, 66 हो गई। यहाँ से लाइट जा चुकी है, सॉरी, चलो उजाला हो गया है। तो इतनी आएंगी अपनी। तो देखो 66 संख्या, इस तरह से अपन क्वेश्चन को बदल सकते हैं। क्या क्वेश्चन को बदल सकते हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक तो 6 और सभी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती हूँ, तो कितनी संख्या आएंगी 66 आएंगी। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी बदल सकते। तो देखो वही सवाल ही आ गया, अपन ने इसको पहले से ही करा दिया था, मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन भी अपने टाइप कर रखा है। तो देखो डिस्प्ले पर देखो एक क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो अब लाइट भी आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये डिस्प्ले में मैंने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो बड़ा कर दिया क्वेश्चन। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मैंने समझाया था कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसका पहला अंक 6 होता था, वो 3 अंक की संख्या 4 से विभाजित नहीं हो। तो ये संख्या अपन ने यहाँ कर दिया। देखो ये संख्या कौन सी होंगी, टोटल संख्या निकालनी जिसका पहला अंक तो 6 हो, तो इतनी संख्या कितनी बनाई जा सकती है, टोटल निकाल लिया। फिर वो संख्या निकालनी है अपन ने कौन सी, जिससे विभाजित हो। तो देखो जितनी विभाजित हो रही है 34, उन 34 को क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो 66 संख्या कौन सी आंसर हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन अपन को हो गया। देखो इस क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब देखो अगले बार जो अपनी क्लास होगी ना, जो अपनी क्लास होगी अगली बार से, तो लॉग बेस पर होगी। जैसे अपन ने ये सवाल तो कर लिए, कहीं ऐसे आ गया 2 पर घात 200, तो इसमें अंकों कितने आएंगे, इस टाइप से अपन पहले लॉग के बारे में यानी लॉगरिथम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब ये सवाल होंगे। तो इन सवालों को भी करने से पहले अपन लॉग के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे और उसमें सारी चीज़ों को लॉग के पढ़ेंगे, तब ये सवाल पाएंगे। अपने ऐसी जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ भी ऐसे नहीं है कि कुछ सवाल छुटवा दिए। मैं टोटली क्लास जो जितने क्वेश्चन बने हुए पिछले एग्जाम में जितने टाइप के पॉसिबल हैं वो सारे मैं कराऊंगा, लेकिन अब मेरी क्लास थोड़ी स्लो चलेंगी, ठीक है। तो अगली क्लास अपने थोड़े लॉग के बारे में आप भी थोड़ा सा पढ़ के आइए, मैं थोड़ा सा लॉग के बारे में पूरी बताएं। लॉगरिथम पूरा अपना चलेगा, जो लॉग का बेस आएगा तब ये सवाल आएंगे, ये अपने लॉग से। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज अपनी क्लास यहीं तक बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो बेचारे ग्रामीण में लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर सकते, सिटी में नहीं आ सकते, तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं आप यहीं क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।